करते हैं माया का मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, आज से कर्व सरफेस मॉडलिंग देखते हैं, फिर उसके बाद में पॉली मॉडलिंग देखेंगे, फिर पॉली, मतलब ये तीन जो है ना, कर्व पॉली स्क्रिप्टिंग, ये मॉडलिंग का पार्ट है। तो अभी हम देखते हैं कर्व से मॉडलिंग कैसे करते हैं। डबल क्लिक करता मैं इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था लीनियर, मतलब कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, सिंगल लाइन, बेजियर, स्मूथ, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं सबसे बेस्ट 3 बेजियर में लेता हूँ, जो पेन टूल की तरह काम करता है, और हर सॉफ्टवेयर में ये टूल रहता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, अभी तुमने पहले बार देख रहे नहीं हो, सेम चिप सेम है। बेजियर कॉर्नर जो आते हैं, हैंडल्स जो आते हैं, उसको बेजियर बोलते हैं। तो सेम चीज़ है, कुछ नहीं एडवांस ज़्यादा। तुमने ले लिया तो टॉप में कुछ इस तरह से क्लिक करना है, ड्रैग करना है, सेम ऑप्शन है। ऑल्ट भी करोगे तो मुझे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं डिस्प्ले के। ठीक है, मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैं ये रखता हूँ। ऑल्ट बी से व्यू पोर्ट का डिस्प्ले चेंज होता है, कलर चेंज होता है तो डिस्प्ले में। तो ये तुम्हारा कुछ अलग नहीं है, फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर में हमने ये टूल यूज़ किया वैसा का वैसा है। डब्ल्यू प्रेस करना होता है कमांड, मतलब बाहर आने के लिए। डब्ल्यू से क्या होगा, मैं मूव टूल में आऊँगा तो क्या होगा, मैं लाइन टूल से मतलब कंप्लीट कर दिया मैंने कमांड, तो मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया तो वो लाइन कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा एक यहाँ पे पाथ क्रिएट हो गया है। तो इसके रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे तुमको मिल जाते हैं। कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ से। ये तुम्हारा ट्रांसलेट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इसके पैरामीटर्स, मतलब एट्रीब्यूट। और कंट्रोल ए करूँगा तो इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर तुम इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर, हाँ इसमें एट्रीब्यूट कम है, बेजियर शेप कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखो बॉक्स क्रिएट करता हूँ तो बॉक्स के देखो कितने एट्रीब्यूट हैं, इतने सारे, 1 2 3 4 5। ये डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो जो बॉक्स बना है ना, ये जो बना है 3D ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स जो भी मैंने क्रिएट किया है, उसके सब ऑप्शन, लाइटिंग के ऑप्शन, मटेरियल के ऑप्शन, जो जो इसे बनाया हुआ है प्रोग्रामिंग से, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम आगे काम करेंगे तो इसके अंदर ये एट्रीब्यूट जो है, जो टैब है, वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ेंगे आगे और। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। कंट्रोल एच का शॉर्टकट होता है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, बॉक्स पे हम फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। लाइन के अंदर तो मटेरियल होता ही नहीं, क्योंकि रेंडर होता ही नहीं है। लाइटिंग इसके अंदर होता ही नहीं है, रेंडर नहीं, तो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अभी इसको अगर मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक करो और कंट्रोल वर्टेक्स कर्व पॉइंट ऑब्जेक्ट मोड होल, ये सब इसके ऑप्शन से, मतलब क्या, एडिटेबल ऑप्शन। एक होता है ऑब्जेक्ट मोड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करना है, और उसके प्रॉपर्टी पे, सब प्रॉपर्टी पे काम करना है। तो जैसे फोटोशॉप में भी हम जाते हैं कंट्रोल वर्टेक्स में, और इसके वर्टेक्स को मूव करते हैं। इलस्ट्रेटर में भी जाते हैं, इसके वर्टेक्स को मूव करते हैं, या फिर बेजियर को हैंडल सेट करते हैं। ये इसका बेजियर है। ये हम अभी सब लाइंस को कैसे मॉडिफाई करना है वो देख रहे हैं। अभी तक हम इसका कुछ जो उसका मॉडल नहीं बनाया उससे कुछ। तो अभी क्या होता है कि जैसे ये लाइन मैंने बनाया, मैं थोड़ा अलग लाइन बना लेता हूँ। ये मैंने सिंपल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। स्पेस दबाओगे तो मैं व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज करता हूँ। ये टॉप मैंने यहाँ पे नीचे टॉप लिखा है, ये फ्रंट है, ये साइड है, ये पर्सपेक्टिव है। तो जिससे स्पेस प्रेस करूँगा तो सिलेक्टेड व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज होता है। और जब मैं पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करता हूँ, उसके अंदर टॉप से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे फ्रंट में चाहिए तो फ्रंट में ड्रॉ होता है नहीं पर्सपेक्टिव में। ये पर्सपेक्टिव मतलब ये कैमरा व्यू है, इसमें सिर्फ टॉप से ड्रॉ होता है। मतलब तुम टॉप से करो या पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करोगे तो सेम ही रहेगा वो। तो अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये प्रॉपर ग्रिड के ऊपर ही ड्रॉ होता है। देखो ये ग्रिड है, लाइन ग्रिड के नीचे जाएगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक बेस उसका सेट हो चुका है, तो वो सेट के ऊपर ही ऑटो वो ऑप्शन ड्रॉ होता है, उसके ग्रिड नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसा होता है। तो अभी मैं देखूंगा ड्रॉ किया, इसको टॉप से करो या फिर फर्स्ट सेम ही है। अगर मैं इसको देखता हूँ फ्रंट में तो कुछ इस तरह से लाइन के नीचे जाएगा नहीं। देखो तुम साइड में भी लाइन के जाएगा नहीं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट 0 लेवल पे क्रिएट हो जाता है। अभी स्पेस दबाता हूँ मैं ये व्यू पोर्ट के ऊपर, तो इस तरह से फटाफट मैं इसको काम कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, तो ये आ गया इसके बेजियर। अभी बेजियर के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम हर सॉफ्टवेयर में देखते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस दोनों साइड है हैंडल का, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर मुझे ब्रेक करना है वर्टेक्स, ये जो है जो मुझे बेजियर कॉर्नर करना है, बेजियर कॉर्नर से क्या होता है कि वो एक वन साइड ही रहेगा, इन्फ्लुएंस वन साइड का ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए कर्व में जाना है, यहाँ पे तुमको देखो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कर्व यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही तुमको ऑप्शन मिलेंगे, एडिटेबल ऑप्शन। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बेजियर कर्व, एंकर प्रीसेट, इसको बोले एंकर प्रीसेट। तो अभी कौन सा टाइप से, ये बेजियर टाइप है। तो मैं ये विंडो को यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये दिखा डॉटेड लाइन, क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एक्टिव हो जाएगा। मतलब हर बार मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका, तो मैं क्या करूँगा,
मॉडलिंग के टाइम ये जो कुछ कुछ ऑप्शन है इसमें से ऑन कर रख दूंगा यहाँ पे ऊपर ही, और फिर मॉडलिंग करूँगा, ऐसा होता है। तो अगर मैं करता हूँ बेजियर कॉर्नर्स, तो ये हो गया बेजियर कॉर्नर। तो इससे हुआ क्या, इसके अंदर मुझे जो हैंडल है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो सेपरेट हो गया, ये अभी सिमेट्रिकल नहीं है, ये सेपरेट है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इससे क्या हो सकता है कि मैं इससे कुछ इस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, और इसमें ये मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए क्या करना पड़ता है इसको, बेजियर कॉर्नर्स। तो अब ये हो गया सेपरेट, नहीं हुआ अभी तक। क्यों, वर्टेक्स को पकड़ना करके करना पड़ता है, हैंडल्स को नहीं, वर्टेक्स को पकड़ो तो हो गया ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि ये वाला इस तरह से मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो इसमें कोई बेजियर नहीं मिलेगा। तो 3 टाइप का होता है कॉर्नर, मतलब वो लीनियर था ना पहला, वो कॉर्नर हो गया। तो इसमें लीनियर भी है, मतलब कॉर्नर भी है, बेजियर भी और बेजियर कॉर्नर भी, तीनों टाइप इसके अंदर भी है ये लाइन के अंदर, ये वर्टेक्स के अंदर। जैसे कॉर्नर है, इसके अंदर कोई हैंडल है क्या, नहीं है, तो ये स्मूथ होगा ही नहीं। ये क्या है, ये बेजियर टाइप है, और ये क्या है, ये बेजियर कॉर्नर टाइप से। तो ये हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है। अब ये हर बार तुम इसके अंदर जरूरत नहीं, अगर मैं शॉर्टकट से भी काम कर सकते हो। शॉर्टकट से कैसे करोगे, जैसे मैं राइट क्लिक किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, उसके प्रॉपर्टी मिल गया, सब प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, कंट्रोल वर्टाइसेस। तो ये वर्टेक्स पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाया, ये शिफ्ट सबका शॉर्टकट होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का। तो अभी मेरा वर्टेक्स सिलेक्टेड है, तो मैं वर्टेक्स सिलेक्ट है, शिफ्ट दबाऊंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, तो मुझे उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल, इतने ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। जैसे ये स्मूथ एंकर कर सकते हो, ब्रेक एंकर कर सकते हो, इवन एंकर कर सकते हो, ये सब ऑप्शन उसके मिल जाते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ बेजियर कॉर्नर। तो मुझे मेरा काम हो गया ऊपर ऊपर, मैं इसके अंदर गया नहीं। तो ये होगा उसका एडिट कैसे करना है। ये सेम ऑप्शन तुमको फोटोशॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, ये कुछ यहाँ पे नया ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये डिलीट कर लेता हूँ मैं इसको भी। तो ये हो गए इसके ऑप्शंस। लेकिन तुमको अगर तुम बेजियर लेते हो तो ही तुमको ये हैंडल के ऑप्शन मिलते हैं। अभी यहाँ पे फ्री हैंड दिया है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। हाँ, तो फ्री हैंड में जैसे हम ड्रॉ करेंगे वैसे मल्टीपल वर्टेक्सेस आते हैं, फ्री हैंड में बहुत वर्टेक्स आते हैं, क्योंकि हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, कंटिन्यू वो पॉइंट एमिट हो रहा है, सिमुलेट हो रहा है ना वर्टेक्सेस। और इसमें क्या होता है कि हम क्लिक करेंगे वहीं पे वर्टेक्स आता है। और इसमें क्या होता है फ्री हैंड में कि हम जैसे घुमाएंगे वैसे वो ड्रॉ होता है। तो अभी ये मुझे इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट चाहिए, तो क्या करना है, को पॉइंट और क्लिक करो जहाँ पे तुमको पॉइंट चाहिए। मल्टीपल चाहिए तो शिफ्ट दबा के मल्टीपल पॉइंट ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे एक था, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ गया, तो कैसे आएगा, को पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिया इंसर्ट नोट, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे बीच में एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। चेक करना है, ये चेक करो, ये ऐड हो गया। रिमूव करना है तो डिलीट कर दो कीबोर्ड से, ठीक है। मल्टीपल करना है तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करो, पॉइंट करो, शिफ्ट दबाओ और मल्टीपल पॉइंट ऐड कर सकते हो। जितना तुम डालोगे ना पॉइंट उतना वो स्मूथ हो जाएगा। ये बेसिक है, ठीक है। अभी मुझे चाहिए इसके अंदर इतने नोट, तो आ गए, ये देखा, ये देखो इसमें कितना है, 1 2 3, जितने मैंने क्लिक किया था उतना ही, और इसमें मैंने मल्टीपल बढ़ा दिए ऐसा। तो ये तो तुमको ये मॉडलिंग के टाइम में काम आएंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, अभी मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट ऐड किया, मतलब यहाँ से राइट क्लिक करके को पॉइंट से जहाँ पे चाहिए। अगर मुझे मल्टीपल पॉइंट इसके अंदर एक साथ चाहिए, मतलब इसको रीबिल्ड करना बोलते हैं, मतलब इसमें जो भी वर्टेक्स है वो बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो हम इसको रीबिल्ड करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। तो रीबिल्ड से क्या होता है, डायरेक्ट क्लिक मत करो, डायरेक्ट क्लिक करूँगा अगर मैं, तो क्या होगा, जो फर्स्ट मतलब इसके पहले जो चेंज किया होगा वही अप्लाई होता है। मतलब इसके पहले मैंने काम किया होगा, उसमें 10 रखा तो 10 अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इसके ये दिख रहा है बॉक्स, इसके बॉक्स में जाओ, प्रॉपर्टी में, चैनल बॉक्स में, इस पर क्लिक करो और एडिट को रिसेट करके देखो। मतलब किसने मैंने यहाँ पे समझो 10 कर दिया और मैं बंद कर दिया, माया ओपन किया तो 10 में सेव होगा, तो 10 अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए बॉक्स में जाके रिसेट करो, चेक कर लो कितना है। अभी मुझे क्या करना है, स्पैन्स मतलब वर्टाइसेस कितने चाहिए, तो टोटल 10 आते हैं, मतलब वो एड ऑन नहीं होता है। अभी इसमें 4 है शायद से अभी, तो मैं 10 के तो 14 नहीं हो गए, वो 10 ही रहेंगे। तो इसमें रिबिल्ड 10, कुछ एरर आया तो फिर से करता हूँ। इसमें डबल क्लिक करो, देखो इसमें माया में तुमको ऐसे बहुत एरर आएंगे। तो क्या करना है, कभी भी कुछ भी टूल लेते, कोई भी टूल लेते, रीसेट करके देखो, फिर तुमको जो प्रॉपर्टी लेना हो प्रॉपर्टी ले लो, फिर ऐसा ड्रा करना है। ये हो गया। फिर रिबिल्ड, अभी शॉर्टकट से करता हूँ, रिबिल्ड कर दिया तो 10, देखो मैं बोला लास्ट टाइम 10 से होता, 10 ही आया इसके अंदर।
अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, अभी एरर नहीं आया, अभी रिबिल्ड करो, नीचे में तुमको मैसेज मिल जाएगा। तो ये रिबिल्ड हो गया। अभी इसके अंदर 10 वर्टिसेस रहेगी, ठीक है। तो ये रिबिल्ड हो गया और एक का होगा, तो दो ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी हमको सरफेस, मतलब हम लाइन से करते क्या है, लाइन बना के मतलब जो भी शेप बनाना है वो शेप बना, फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सरफेस। तो हमको फिर सरफेस में जाना होता है और यहाँ से हम सरफेस अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग सरफेस दे, लॉफ्ट है, प्लेनर है, रिवॉल्व है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लॉफ्ट मतलब क्या, मतलब दो लाइन्स को एक ब्रिज क्रिएट करता है, दो लाइन या दो शेप कोई भी, तो दो रहेगा ना ऐसे, तो को लॉफ्ट कर देगा। जैसे तुम्हारा इलस्ट्रेटर के अंदर ब्लेंड ऑप्शन दिया हुआ है वैसा। तो मैं उसके लिए अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ से। अभी मैंने क्लिक किया तो सर्कल डायरेक्ट ड्रॉ हो गया, मैंने उसको ऐसे मैनुअल ड्रॉ नहीं किया वो, तो क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्ट ऑप्शन ऑफ है। तो क्रिएट में जाओ, यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा कर्व टूल के अंदर या फिर नब्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये कर्व और नब्स एक ही है, मतलब एक ही जोन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर ये इंटरेक्शन जब मैं ऑन करूँगा, अभी ऑफ है, जब मैं ऑन करूँगा, अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये ड्रॉ नहीं होगा, वो बोलेगा अभी ड्रैग करो तुम, तो ये ड्रैग कर दिया। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ तो मुझे इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा यहाँ पे कि कितना रेडियस है इसका, 1 का रेडियस, और मैंने जो ड्रॉ किया तो उसका जो आया होगा वो आया होगा 1.74 है, तो रेडियस आया। तो रेडियस को फिर प्रॉपर्टी को तुम ऐसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं, लास्ट टाइम में शायद से मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अभी मुझे इसको जूम करना है सिलेक्टेड पार्ट को, तो एफ प्रेस करो। एफ से क्या होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रिपोर्ट में जूम होता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये तो नॉर्मल ऑप्शन से डिस्प्ले के लिए, इसको अवॉइड करूँगा फिलहाल। रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, अभी ये स्वीप दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं 180 का स्वीप या 90 का स्वीप, मतलब कितना आर्क चाहिए, आर्क यहाँ से अलग से दिया भी हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है क्यूबिक चाहिए, लीनियर चाहिए। क्यूबिक मतलब स्मूथ होगा, लीनियर मतलब लीनियर जहाँ भी, इसका मतलब क्या होता है कि वो लीनियर है, उसमें स्मूथनेस नहीं है। लीनियर मतलब इसको लीनियर बोलते हैं, स्टेप्स टाइप जो होता है। तो लीनियर तुम देखोगे यहाँ पे स्मूथनेस निकल गया, तो ये स्मूथनेस निकल गया। अभी ये डिपेंड से स्टेप्स के ऊपर, ये बेटर लग रहा है, ये बेटर लग रहा है ये। तो यहाँ पे ये कितने सेक्शन है, 8 सेक्शन है, तो ये सेक्शन में इस तरह से कम करता हूँ। 180 का है ना ये फिलहाल सेक्शन, तो इसको मैं कर लेता हूँ 360 पूरा, तो ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा। मतलब सिंपल है, एक डॉट रहेगा तो पॉइंट, 2 डॉट रहेगा तो लाइन बन जाएगा, 2 डॉट लाइन मतलब, और 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है, तो 4 लाइन से रेक्टेंगल बनेगा। तो बेसिक हो गया पूरा क्लियर। तो मैंने 2 सेक्शन किया, 4 सेक्शन 4 साइड रेक्टेंगल, तो ये तुम्हारा सेक्शन बढ़ते हैं, पेंटागन, हेक्सागन। फिर ज़्यादा बढ़ाओगे तो मतलब नहीं आता है ना, फिर तुम क्यूबिक के रखो और सर्कल रखो, सेगमेंट कम कर दो, वर्टेक्स कम, सेक्शन कम कर दो वैसा। तो ये तुमको यहाँ पे सेक्शन इस तरह से दे के रखे इसके अंदर, तो तुमको जितना सेक्शन चाहिए उतना तुम सेट करो। मैंने यहाँ पे 6 सेक्शन यहाँ पे रखा है, 360 का है। और अभी इसी को मैं कॉपी करता हूँ, तो कंट्रोल डी से माया में कॉपी होता है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ड्रैग करो। मूव टूल एक्टिव चाहिए ड्रैग करने के लिए, ठीक है। नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे 2 लाइन से मतलब 2 शेप यहाँ पे है, एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, जब उसको मूव किया तो मैंने वाई एक्सिस को क्लिक किया था। तो तुमको सेंटर पे क्लिक नहीं करना है, वाई में मूव करना है तो वाई पे क्लिक करो, एक्स में क्लिक करना है, एक्स में मूव करो, जेड में मूव करना है, जेड में मूव करो। ग्रीन कौन सा होता है, अप एक्सिस, हाँ, कंट्रोल डी। ग्रीन जो है वो एक्सिस है जो अप डायरेक्शन में जाता है, रेड जो एक्स एक्सिस है जो तुम्हारा लेफ्ट राइट में जाता है, और ब्लू जो तुम्हारा जेड एक्सिस है जो तुम्हारा फ्रंट और बैक में जाता है डेप्थ के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है लॉफ्ट कमांड। तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, चाहे तो साइड में रख देता हूँ यहाँ से, और सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को। लॉफ्ट के लिए मिनिमम 2 शेप चाहिए, एक सिंगल शेप में लॉफ्ट कैसे होगा, ब्रिज कैसे बनेगा, तो 2 चाहिए, 3 भी ले सकते हो लॉफ्ट। तो ये बन गया इसका एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, ये दोनों शेप से ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल। तो तुम देखोगे ना, इसके ऊपर एडिटेबल है, इसके नीचे एडिटेबल है, बीच में एडिटेबल कहीं तुमको पॉइंट मिलेगा नहीं जिसे तुम एडिट कर सको, ऐसा होता है इसके अंदर, 2 शेप से बना हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करूँ या इसके अंदर मॉडिफाई करूँ तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन जो माया में कैसा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने डुप्लीकेट किया है उसके पैरामीटर मिलते नहीं है। जैसे इसके पैरामीटर को यहाँ पे मिलेगी नहीं प्रॉपर्टी, जैसे रेडियस या सेक्शन जो भी मैंने चेंज किया था मिलेगा नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल का मुझे मिलेगा यहाँ पे मिल रहा है, लॉफ्ट भी मिल रहा है और प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो मैं ओरिजिनल को चेंज करूँगा, अभी तो चेंज करता हूँ मैं इसको, तो नीचे का शेप चेंज होगा। जब क्लिक करना है ऐसे, तुम टाइप भी कर सकते हो अगर टाइप करना है तो, या फिर क्लिक करो मिडल माउस से ड्रैग करो व्यू पोर्ट के ऊपर, हो रहा है चेंज। तो तुम इसमें प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं, फिर तुम क्या करो, इसको भी वैसे कॉपी मत करो, तुम इसको डायरेक्ट नया ड्रॉ कर लो सेम साइज का। या फिर तुमको ऑप्शन दिया यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल में एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ, ये ऑन करके फिर यहाँ से ये अलग प्रोसेस है, फिर कंट्रोल डी सी नहीं होता है, ये यहाँ पे जाके कितना कॉपी जाके एक्स वाई जेड में कहाँ पे रखना है, फिर डुप्लीकेट ग्राफ करना है तो ये ऑन रख लो, फिर डुप्लीकेट होगा, प्रोसेस लंबा है। ये ब्लैक दिख रहा है तो टू साइड लाइटिंग में यहाँ से ऑन करके देखता हूँ, तो अंदर का दिख रहा है अभी। ये सरफेस है, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइट है डिफॉल्ट, माया के अंदर क्या है ना, अभी इसके अंदर लाइट है डिफॉल्ट, तो लाइट की वजह से हमको 3D दिखता है। अगर लाइट दे 3D तो उसमें क्या होता है कि लाइट वन साइड ऑन था, तो मैंने उसको बोला कि लाइट टू साइड ऑन करो, तो अंदर साइड और मतलब फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड पे लाइट एमिट हो रहा है, दोनों सरफेस पे लाइट हमको दोनों दिख रहा था, पहले ब्लैक दिख रहा था ये इसका ये। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लॉफ्ट पे क्लिक करूँगा या फिर इस पर क्लिक करूँगा तो भी मुझे लॉफ्ट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लॉफ्ट के पैरामीटर मिल रहे हैं, मतलब सेक्शन स्नैप्स कितने चाहिए, तो यहाँ पे तुमको सेक्शन बढ़ जाएगी, बीच में दिख रहा है ये सेक्शन बढ़ गया इसके अंदर। तो इन बिटवीन कितने सेक्शन क्रिएट करने हैं इसके बीच वो पूछ रहा है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी ऑप्शन दिया है, हम अगर दो सर्कल या दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ब्लेंड करते तो इन बिटवीन कितने स्टेप चाहिए पूछता है। ये होगा इस तरह से। अभी मैं इसको स्केल करूंगा अगर, तो स्केल करने का शॉर्टकट क्या है, आर, WER, मूव, रोटेट, स्केल, WER, मूव करने के लिए W, रोटेट करने के लिए E और स्केल करने के लिए R। ठीक है, तो मुझे अगर स्केल करना है तो मैं R प्रेस करता हूँ, उसको स्केल कर लेता हूँ, तो देखो इस तरह से स्केल होगा। अभी इसके अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसके अंदर जो होता था तो मैं बीच में भी स्केल कर पाता था। तो अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ फिलहाल, इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस किसी भी दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल D करता हूँ डुप्लीकेट, और इसको नीचे था डुप्लीकेट वहीं पे होगा जहाँ से कॉपी होता है, वही पेस्ट ऑन प्लेस होता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसा, ये तीन ऑब्जेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से करता हूँ लॉफ्ट। लॉफ्ट करते वक्त सीरीज में करो, मतलब कैसे, ऊपर से नीचे करो 1 2 3, या फिर नीचे से ऊपर करो 1 2 3। तो ये कर दिया मैंने इस तरह से। अभी इसको मैं फिर से लॉफ्ट करता हूँ तो ये नया ऑब्जेक्ट बन गया, देखा। ये देखो, ये अभी इसमें देखना क्या होता है ना, अभी दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ये दो ऑब्जेक्ट से ये बना हुआ है और तीन ऑब्जेक्ट से ये बना हुआ है। तो अगर मैं ऊपर में चेंज कुछ भी करूँगा चेंज, तो दोनों में चेंज होगा, क्योंकि दोनों का जो है हिस्ट्री एक ही है, हिस्ट्री एक ही ना इसका। अगर मैं इसमें चेंज करूँगा नीचे तो दोनों में चेंज होगा, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो किसमें होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तुम अभी इसको ओपन ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ लाइन इस तरह से, और जैसे कंट्रोल D कर दिया, इसको ऊपर रख दिया लॉफ्ट, तो ये सरफेस बनाना तो बन गया। तो ये देखो इस तरह से बना है। अभी इसको जो भी मैं चेंज करूँगा तो व्हाट इसका ये यहाँ पे है। अभी अगर ये चीज़ टेक्निक यूज़ करके मैं इससे कट में बना सकता हूँ। अभी मैं जाता हूँ टॉप में ड्रॉ करूँगा मैं, तो इस तरह से मैंने इस तरह से तो ये ड्रॉ कर दिया कि वेव है, रिंकल है, जो भी, इसको तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो ना कि ये कर्टन का शेप नहीं है। और अलग ऊपर में अलग बनाऊँगा, नीचे अलग बनाऊँगा, अलग अलग। तो मैं इसको अलग अलग नहीं बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल D कर लेता हूँ और ऊपर खींचता हूँ, ऐसे खींचता हूँ जितना चाहिए उतना, और शिफ्ट D करता हूँ। कंट्रोल D से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, फिर हम उसको खींचते, फिर शिफ्ट D करते, तो क्या होता है, डुप्लीकेट प्लस ट्रांसफॉर्म रिपीट होता है। मतलब उसने क्या किया, डुप्लीकेट को रिपीट किया, और जितना डिस्टेंस दिया था उतना ट्रांसफॉर्म भी रिपीट किया, उतना ही डिस्टेंस पे वो रिपीट हुआ। अभी ये मुझे कर्टन बनाना है, तो ऐसा है नहीं कि इसके अंदर मैंने
6 3 6 7 रखा है, तुम 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, तो डिपेंड। ऐसा है नहीं कि मैंने रखा है तो तुम भी इतना रखो, इतना नहीं चाहिए निकाल दो। एक निकालता हूँ, एक निकालता हूँ, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो अब ये सबका शेप सेम है, मुझे शेप में मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक करो, जिसमें मॉडिफाई करना है वर्टेक्स मोड में जाओ और जैसा मॉडिफाई करना है वैसे मॉडिफाई करो। तुमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे जो भी है वर्टेक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो तुम मॉडिफाई करो। जिसमें क्लिक करना है उस पर कटो, वर्टेक्स पे क्लिक करो, उसको मॉडिफाई करो, तो तुमको वो ऑप्शन यहाँ पे सब अवेलेबल्स है। फिर ये अब इसको लॉफ्ट कर दो, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, और इसको कर दिया मैंने लॉफ्ट। तो ये देखो ये कर्टन टाइप थोड़ा बन जाए मैंने। तुम इसको और अच्छा कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम वर्टेक्स मोड में जाओ, तुमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वेव लग रहा है या कम लग रहा है, तो तुम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। दिया है ना, सब ऑप्शन अवेलेबल से। ये बोल रहा है ना, नीचे से भी तो सेम रहेगा, नीचे से भी दे सकते हो, ऊपर नीचे करो इसको। तो अभी ये बन दिया। अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नीचे से मुझे पैक करना है, तो सिंपल है, इसको स्केल कर दूंगा मैं यहाँ से, स्केल कर दूंगा यहाँ से, स्केल कर दूंगा, हो गया। टाई कर देना इसको ऐसे। अगर मुझे इसको साइड में लेना, जैसे साइड में खींचते हैं ना, ऐसा पोल को बांधते हैं ना, ऐसा पोल को लेना है, ऐसा इस किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करना है, तो ये हो गया, खत्म करो। इसके साइड में इधर मिरर कर दूंगा। समझो मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ एक, ऐसा। नीचे कैसा है कि नीचे थोड़ा सा लेता हूँ इतना, फिर कंट्रोल डी करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे रखना है, नीचे का यहाँ पे रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि कव आना चाहिए ना, थोड़ा ऊपर रखता हूँ, हल्का सा ऊपर, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं कव आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कव आएगा, ठीक है। और एक नीचे करना है मुझे, कंट्रोल डी। क्यों करना है, इसका रीज़न क्या है कि ये पूरा क्लोज करना है, स्केल पूरा क्लोज करना है। क्लोज नहीं रहेगा तो वो होल दिखाई देगा, तो ये क्लोज के लिए पैक करना है। तो छोटा पॉइंट रखा है मैंने क्लोज के लिए, ऐसा कंट्रोल डी हुआ। हाँ, तो इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, और फिर कंट्रोल डी, फिर मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये वाला सरफेस ये स्ट्रेट रहेगा, इसके बाद में आर्क आने वाला है, मतलब छोटा होने वाला है वो ऊपर। तो इतना छोटा कर दी, इतना यहाँ से ऐसा टेपरिंग होना चाहिए, ऐसा। फिर अभी तुम अपने हिसाब से समझ गए तुम क्या करना है, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। ये सेम रखना है मुझे, और थोड़ा ऊपर करना है ऐसा, फिर थोड़ा ऊपर करना है, फिर स्केल करना है, फिर कंट्रोल डी करना है, ऊपर रखना है, शिफ्ट डी करना है। डिटेल नहीं किया मैंने, लेकिन ऐसा फोटो बनेगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे, ग्रिड के यहाँ से ऑप्शन दिया है, ग्रिड। सबसे नीचे पॉइंट रहेगा, या फिर एक मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, अभी समझ में नहीं आ रहा क्लिक कौन सा करूँ। तो सिंपल आउटलाइनर में जाओ, आउटलाइनर में जाओ, तुमको यहाँ पे सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, ये सर्कल 3 जो है ना, ये पहले क्लिक करो, फिर सर्कल 1 दूसरा, सर्कल 2 तीसरा, अच्छा सर्कल 3, सर्कल 1, सर्कल 2, फिर सर्कल 4, 5 6 7 8 9, नहीं गड़बड़ हो गया, 7 8 9 10, नहीं 11 10 13 14 15 14 17 16 19 18 सीरीज में यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन जूम करके करना पड़ता था। फिर लॉफ्ट, तुमको कुछ लगता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर लेना है, नीचे लेना है, तुम सेट करो। निकालना है निकाल दो, कब मिलेगा यहाँ पे। ये वाला ऑप्शंस जो यहाँ पे है, ये वाला सर्कल, इसको स्केल करना है, स्केल करो। नीचे लेना है नीचे ले लो, मॉडिफाई करो जैसे करना है वैसा।
ये और सर्कल जो बड़े बड़े बाहर आ रहे हैं, ये तुम कम करना है, छोटा करना है, वो मॉडिफाई करो। जितना डिस्टेंस रहेगा ना यहाँ पे उतना आर्क बढ़ेगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये तो मैंने वाटर बनाया, तुम इससे फ्लावर पॉट, वाटर पॉट बना सकते हो। नीचे मैंने सर्कल रखा था, सर्कल 3 था शायद से, हाँ ये देखा, होल दिख रहा है हल्का सा, डिलीट, ओपन हो गया। इसलिए मैंने सर्कल रखा था छोटा सा वहाँ पे, बन गया बॉटल्स, मतलब पॉट जो भी है। कर्टन बनाया, पॉट बनाया, और तुम बस कोई भी ऑब्जेक्ट तुम यहाँ से भी बना सकते हो।